हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू एनएमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई क्वेश्चंस की। जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और फ्रिक्शन के ऊपर आएंगे। और हमने शुरुआत कर दी थी कि टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। तो जल्दी से हम देखते हैं टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम में हम कौन कौन से क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है, वो हम सारा देखेंगे, ओके। तो उससे पहले मैं बात करता हूँ टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम में मतलब क्या पढ़ेंगे टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम में, और फ्रिक्शन के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा चैप्टर चल रहा है एनएलएम, और एनएलएम में हम पढ़ा रहे थे फ्रिक्शन के ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स के लिए, और फ्रिक्शन फोर्स के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, ओके। तो चलिए भाई देर क्यों करते हैं, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। हम बातें करेंगे टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम की, और टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। तो आपको क्वेश्चंस में टू ब्लॉक्स दिए हुए होंगे, ठीक है ना। टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम्स कैसे दिए हुए होंगे, एक के ऊपर एक रख देगा। एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये कोड दे देगा आपको, ठीक है ना, और ये ग्राउंड दे दिया आपको। इसको m1 मास दे दिया, इसको m2 मास बोल दिया, और यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा कि अलग अलग कंडीशन देगा। ऐसा जरूर नहीं है कि सब में सेम कंडीशन हो। कई बार ये बोल देगा कि ये वाली सरफेस जो है वो रफ़ है। कई बार ये देखिए, ये वाली जो सरफेस है वो रफ़ भी हो सकती है और स्मूथ भी हो सकती है, रफ़ भी हो सकती है और स्मूथ भी हो सकती है, ठीक है। ये भी सेम सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि रफ़ भी हो सकती है और स्मूथ भी हो सकती है। लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या होगी, कौन डिसाइड करेगा, वो अलग अलग हो सकती है। देखो रफ रफ आ जाए, रफ स्मूथ आ जाए, स्मूथ रफ आ जाए, स्मूथ स्मूथ आ जाए, ठीक है ना। चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो बात होगी कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस की। पहला स्मूथ दे देगा। जैसे मैं बहुत बात करूं कि सपोज करो कि ये मैंने बोल दिया कि m1 मास है, ये m2 मास है, ठीक है। ये m2 मास है, ये m1 मास है। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये रफ सरफेस है। क्या है? रफ सरफेस है। तो जब मैंने इसको रफ बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया ये स्मूथ सरफेस है, एक तो ये वाला केस हो जाएगा। देखो स्मूथ सरफेस रफ है मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो ऑब्वियस बात है जब मैं इसको इस ब्लॉक को जब मैं इसको पुश करूँगा तो सारा सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ ज़रा। चलेगा सिस्टम। साथ ही साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फोर्स पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर स्लाइडिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। लेकिन एक बात जैसे मैं बोलूँ कि ये मान लो m1 मास है, ये m2 मास है, और आपको ये बोल दिया जाए कि ये तो रफ है, लेकिन जिसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, इसकी जो सरफेस स्मूथ है। अब एक बात बताओ, जहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यानी इस m1 मास के ऊपर जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या इसकी जो सरफेस है यहाँ पर कोई फ्रिक्शन है क्या? जी नहीं, ये प्योर स्मूथ सरफेस है, प्योर स्मूथ सरफेस है। तो क्या जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये इस तरफ मूव करना चाहेगा? भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में तो ब्लॉक मूव करना चाहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसी तरफ ये मूव करना चाहेगा, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं। इसका मतलब है डायरेक्ट चला जाएगा, स्मूथ है, डायरेक्ट मोशन करने लग जाएगा। ये यहीं का यहीं रहेगा, ये यहीं पड़ा रहेगा, ठीक है ना। इट विल नॉट मूव, इट विल नॉट मूव, बट इट विल मूव, इट विल डेफिनेटली मूव, ठीक है ना। सही है कि नहीं? बिल्कुल है। ओके ओके। तो ये हमने पास अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं। जैसे अगर यहाँ पर स्मूथ हो, ये स्मूथ है, ये रफ है, और मैंने फोर्स यहाँ लगा दिया, सपोज करो मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखो ये जो ब्लॉक है यहाँ पर तो स्मूथ है, जब मैंने इसको फोर्स लगाया तो यहाँ पर तो कोई फ्रिक्शन आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर तो आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो आ सकता है, यहाँ पर तो आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। अब यहाँ पर स्लाइड, दोनों के बीच में स्लाइडिंग भी हो सकती है और एक साथ भी चल सकते हैं। अब वो कैसे चलेंगे, स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी, कब चलेंगे, वो हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। मेरे पास क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को हम आसानी से लेके चलेंगे कि जब ये दोनों ब्लॉक एक साथ कब मूव करेंगे, या दोनों जो है रिलेटिव मोशन स्लाइडिंग होगी, ठीक है, दोनों की स्लाइडिंग मोशन होगी, एक का एक्सीलरेशन कुछ अलग आएगा, दूसरे का अलग आएगा, वो कब कब होगा।
तो हम उसको लेके चलते हैं। मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ एक अच्छा सा, और उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम, ठीक है, हम समझते हैं प्रॉब्लम्स को। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक अच्छा सा, और उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम को सीखना चाहेंगे, ठीक है ना। ओके, तो देखो ज़रा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है अपने पास, जैसे आपसे बोल रखा है कि एक 4 kg और 6 kg का ब्लॉक दे रखा है। ये जो ब्लॉक है 4 kg का है, ये वाला जो ब्लॉक है वो 6 kg का है, ठीक है। ये 6 kg का ब्लॉक है जिसका मास 6 kg है, इसका जो है वो 4 kg मास है। ओके, बहुत ही चीप जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें आता है म्यू इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर फोर्स लगा रखा है 5 न्यूटन। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg, ठीक है ना। एक एक्सेलरेशन क्या होगा ऑफ 4 kg ब्लॉक। 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमसे पूछा है क्या होगा। ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है, यानी क्या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्या सेकंड ऑप्शन में हमें हमसे पूछा है क्या ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्या थर्ड ऑप्शन में हमें पूछा है क्या ये 8.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और ऑप्शन नंबर 4 में हमें पूछा है। क्या आप सोल्व कर सकते हो इसको? चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं पहले। देखिए 2 ब्लॉक आपको दे रखे हैं 4 kg एंड 6 kg, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपने पास, म्यू इक्वल टू 1 है। ओके, ध्यान देना, क्या यहाँ पर ये स्मूथ बोल रखा है? जब भी कुछ नहीं दिया हुआ हो म्यू तो ये स्मूथ ही मानेंगे। तो क्या ये जो प्रॉब्लम है क्या इस कैटेगरी में आ गई कि ये जो है वो तो अपने पास रफ है और ये स्मूथ है, इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ है, और यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा है वो है 5 न्यूटन का फोर्स है। यहाँ पर फ्रिक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ पर फ्रिक्शन है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन ज़रूर है। मुझे एक बात बताओ, मुझे नहीं पता चल रहा कि सर ये दोनों साथ चलेंगे कि ये अलग अलग, इनकी जो रिलेटिव मोशन है वो अलग अलग होगी, मुझे नहीं पता। जब 5 न्यूटन का मैं फोर्स लगाऊंगा तो इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में क्या फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसकी मैक्सिमम लिमिट बता सकते हो इस फ्रिक्शन की? क्या जो फ्रिक्शन लगेगा इस फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू बता सकते हो? क्या लिमिटिंग वैल्यू बता सकते हो आप? लिमिटिंग वैल्यू जो है वो किसे निकालते हैं? म्यू एन से। म्यू कितनी वैल्यू? 1, और एन जो है वो अपने पास 40 हो गया, यानी अपने पास 40 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम लग सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम 40 न्यूटन का लग सकता है, जो इसको अपोज कर सकता है। अब फ्रिक्शन फोर्स तो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी हो सकता है, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। हम ये चाहते हैं क्या ये स्लाइडिंग कर रहा है, इतना फोर्स लग रहा है क्या कि ये इसके ऊपर स्लाइड होता हुआ आगे की ओर है, ठीक है ना। ये तो पक्का मूव करेगा, ये तो पक्का मूव करेगा, हर हालत में मूव करेगा, ये भी करेगा। लेकिन हमें नहीं पता कि दोनों साथ साथ मूव करेंगे या दोनों अलग अलग मूव करेंगे। तो कंडीशन ये कहती है, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का तरीका ये होता है कि आप जो है केस नंबर 1 ले लो, आप पॉजिटिव केस लेके चलो। आप ये चलो कि दोनों हैं, ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, बोथ आर मूविंग टुगेदर। अगर आप ये लेके चल रहे हो कि मान लो कि बोथ आर मूविंग टुगेदर, ठीक है ना, आप ये लेके चल रहे हो कि बोथ आर मूविंग टुगेदर, बोथ आर मूविंग टुगेदर, दोनों साथ चल रहे हैं, बोथ आर मूविंग टुगेदर। अब जब टुगेदरनेस है इनमें, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन सेम होगा? दोनों का क्या कॉमन एक्सीलरेशन आएगा? दोनों जब साथ साथ चल रहे हैं, दोनों जो है एक सिस्टम की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों एक सिस्टम की तरह एक्ट करेंगे, और दोनों का जो कॉमन एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? क्या इनके ऊपर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, तो 5/m हो जाएगा। m कितना है अपने पास? 10 हो जाएगा। क्या 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया कॉमन एक्सीलरेशन दोनों का, यानी ये भी 1/2 से चल रहा है, ये भी 1/2 से चल रहा है, दोनों 1/2 एक्सीलरेशन से चल रहे हैं, कॉमन एक्सीलरेशन, समझे? ठीक है, अब इतनी बात हो गई। हमने एज्यूम किया है दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। अब इस 6 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा। एक बात बताओ, जब 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं,
तो हमने तो ये मान रखा है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मतलब 6 kg वाला ब्लॉक भी क्या चल रहा है, आगे की ओर चल रहा है। और इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन है 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं है। एक बात बताओ, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है जो इसको मोशन करवा रहा है? ऐसा कोई भी सिस्टम या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, नहीं एग्जिस्ट कर सकता जो मोशन में है, ठीक है। इनिशियली रेस्ट पर थे तो इसको मोशन में लाने के लिए फोर्स तो लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा। इसके फोर्स तो 5 न्यूटन तो 4 kg पर लग रहा है, तो इसके ऊपर कौन लगा रहा है, इसके ऊपर लगा रहा है फ्रिक्शन। ध्यान दो, ध्यान देना जरा प्यारे दोस्तों, जब इसके ऊपर आगे की ओर ये मूव करेगा, ठीक है ना, आगे की ओर मूव करेगा तो क्या फ्रिक्शन आगे की तरफ ही लगना चाहिए। यहाँ पर जो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है इसको आगे की ओर चलाने के लिए जो फ्रिक्शन है। अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं m/a होता है। तो फ्रिक्शन कोई भी फोर्स होता है वो m/a होता है, तो m की वैल्यू कितने 6 और कितना 1/2। क्या यहाँ पर हो गया 3 न्यूटन। क्या 3 न्यूटन एग्जिस्ट वैलिड है, क्या 3 न्यूटन वैलिड है? बिल्कुल, क्योंकि लिमिटिंग तो 40 न्यूटन होता है, हो सकता है, लेकिन 3 न्यूटन भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो 3 न्यूटन लेस देन 40 न्यूटन है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है, ये बात तो सही है। अब इस फर्स्ट 4 kg वाले ब्लॉक को देखो, अगर मैं 4 kg वाले ब्लॉक की तरफ देखूं तो इसके ऊपर एक तो लग रहा 5 न्यूटन वाला। अब जितना 3 न्यूटन इस तरफ लगेगा, इस सरफेस के ऊपर इस तरफ लगेगा, तो एक्शन रिएक्शन के माध्यम से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर भी कितना लगेगा, 3 न्यूटन लगेगा, और ये 5 न्यूटन लग रहा है, और ये कितना है 4 kg है। अब इसका एक्सेलरेशन कितना हमने बोला कि 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चेक करो a = F/m कितना है, 5 - 3 2, और 2/4 कितना आ गया 1/2। क्या 1/2 मीटर पर सेकंड में मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब जो हमने कंडीशन मानी, हमने मानी थी कंडीशन, केस नंबर 1 हमने माना था कि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों ब्लॉक को साथ साथ मूव करवा दें और हमने जब सोल्व किया, फ्रिक्शन हुआ वो भी एकदम सेटिस्फाइड रेंज में है, और जो एक्सेलरेशन है वो भी एक सेटिस्फाइड रेंज में है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ कर दी क्या यार। F/m क्या 1/2 ने क्या पूछा है, 4 kg का एक्सेलरेशन पूछा है ना, तो 4 kg का तो 1/2 आना चाहिए यार। ओके 1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 50 दे रखा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं यहाँ पर 50 नहीं लेकर के हम 5th वाला ऑप्शन और दे देते हैं, और ये रखो 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब ये सही है कि नहीं है, ये तरीका होता है ठीक है। ओके, तो 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये अपने पास आ गया आंसर, और ये हमने बोला। अब ये तो एक अप्रोच हमने मानी थी, एक कंडीशन ये मानी थी कि बोथ आर मूविंग टुगेदर। लेकिन कोई व्यक्ति नेगेटिव है, मान लो अपने जीवन में नकारात्मक भाव रखता है कि नहीं ये दोनों साथ नहीं चल रहे, इनका जन्म जन्म का साथ नहीं है, ये दोनों जो हैं आगे पीछे मूव कर रहे हैं, तो आप चेक करो क्या फिर ये जब दोनों स्लाइड करना चाहेंगे तो क्या ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, चूंकि ये पॉसिबल होगा भी नहीं, हम चेक भी कर देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पॉजिटिव केस को माना और ये सही है, ठीक है। दो चीज़ें एक साथ थोड़ा ना हो सकती हैं। तो हमने केस नंबर 1 माना बोथ आर मूविंग टुगेदर, और यस हमने पाया कि यस बोथ आर मूविंग टुगेदर। बट यदि कोई व्यक्ति ये बोले कि नहीं मैं वो दोनों को साथ नहीं मान करके पहले मैं ये मान लेता हूँ कि दोनों जो हैं वो अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो मान ले भाई, और फिर उस हिसाब से सोल्व कर ले। तो केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 हम ये बोल सकते हैं कि बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर, ठीक है, बोथ आर मूविंग सेपरेटली। तो देखो 40 न्यूटन तो है, बोथ आर मूविंग डिफरेंट, ठीक है, बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर, ठीक है, नॉट मूविंग टुगेदर, नॉट मूविंग टुगेदर। तो क्या होगा, एक बात बताओ, जब साथ साथ मोशन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आगे पीछे मोशन कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है 4 kg वाले ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक में हमने ये मान रहे हैं कि दोनों साथ साथ नहीं चल रहे, दोनों आगे पीछे चल रहे हैं। मुझे बताओ कि आगे कौन होगा, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा इन दोनों ब्लॉकों में। इन दोनों ब्लॉक्स में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका हो सकता है, क्या इसी का हो सकता है। जिस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं उसी का एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कभी आपने देखा है कि 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, एक ब्लॉक को जब आप खींच रहे हो तो नीचे वाला जल्दी तेजी से आ रहा है, ऐसा नहीं होता।
बिल्कुल नहीं हो सकता, करके देख लो। 2-3 ब्लॉक रखे हैं और किसी एक को धागे से बांध कर आप उसको खींच रहे हो, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बाकी जो ब्लॉक है वो आगे पहले आ रहे हैं, नहीं, जिसको आप फोर्स लगा रहे हो उसी का एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। तो हाँ, यहाँ पर मैंने बोला कि 5 न्यूटन वाला फोर्स यहाँ पर लगाया, मान लेते हैं इसका एक्सीलरेशन A1 है, इसका एक्सीलरेशन A1 है और ये मोशन कर रहा है इस 6 kg वाले ब्लॉक के ऊपर। जब 6 kg वाले ब्लॉक के ऊपर जब मोशन कर रहा है ना प्यारे दोस्तों, 6 kg वाले ब्लॉक के ऊपर जब मोशन कर रहा है तो क्या यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा? चूंकि यहाँ पर काइनेटिक म्यू के नहीं दे रखा तो लिमिटिंग फोर्स ही विल एक्ट लाइक ए काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी यहाँ पर ये 40 न्यूटन मैक्सिमम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। तो क्या A1 जो है, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि 5 माइनस का 40/m हो जाएगा? ओके 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 ओके, कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है कि नेगेटिव आगे लेस देन 0 आर? कैसा हो सकता है कि फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ और एक्सेलरेशन इस तरफ आ जाए? कैसा हो सकता है क्या प्यारे दोस्तों? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पहली बात तो यहीं आ गई, पहली बात तो यहीं आ गई। दूसरी बात, 6 kg वाले ब्लॉक को भी देख लो चाहिए। अगर 6 kg वाले ब्लॉक के ऊपर जब यहाँ पर 40 लग रहा तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? 40 न्यूटन। एक्शन रिएक्शन लो तो A2 कितना आ जाएगा? F/m यानी 40/m। तो क्या ग्रेटर देन A1 है? जो नॉट पॉसिबल है, जो नॉट पॉसिबल है। A2 का एक्सेलरेशन ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये जो केस है वो पॉसिबल है ही नहीं, नॉट मूविंग टुगेदर, ठीक है ना, ये दोनों साथ नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहीं आ जाएगा, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। किसका? 4 kg वाले ब्लॉक का। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हम करेंगे और इसी अप्रोच को हम लेकर चलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, मेरे पास क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ओके, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, बिल्कुल बढ़ जाते हैं, बढ़ जाएं आगे। यस, सो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास बस जो एक्शन ऑफ फोर्स है वो अलग ब्लॉक के ऊपर है। जैसे एक ब्लॉक हमें दे दिया गया है, दूसरा ब्लॉक हमें इस प्रकार से दे दिया गया है जिसका मास हम बता देंगे, दैट इज़ 15 kg, और इसका जो मास है वो है 5 kg। फोर्स लग रहा है कुछ इस प्रकार से, यानी 40 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा है प्यारे दोस्तों, और इसका जो म्यू दे रखा है ना, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना दे रखा है? 0.3। हमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, यानी एक्सेलरेशन हमें बताओ ऑफ 5 kg ब्लॉक। तो क्या आप बता सकते हो? ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन हम क्या करेंगे, देखो हमें 2 ब्लॉक दे रखे हैं, 2 ब्लॉक सिस्टम में हमें अगेन क्या दे रखा है कि यहाँ पर फ्रिक्शन है। देखो यहाँ पर फ्रिक्शन दे रखा है लेकिन नीचे फ्रिक्शन नहीं दे रखा, नीचे फ्रिक्शन नहीं दे रखा, तो चले तो गए ये बात तो पक्का है। ये जो 40 न्यूटन वाला है ये चले तो गा, 40 न्यूटन जहाँ पर फोर्स लग रहा है चले तो गा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है ना। ये साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे ये मुद्दा है। क्या ये आगे निकल जाएगा इससे, या दोनों साथ साथ चलेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। तो बात करें, चलो कर लेते हैं। इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन बता सकते हो पहले? क्या इसका तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन बता सकते हो पहले? फिर हम बात तो बाद में करेंगे। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन बता सकते हो? म्यू एन होता है, क्या म्यू कितना? 0.3, और एन की वैल्यू कितनी है? 50 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी? 50 तो लगेगी, तो 50 हो गया। तो 15 न्यूटन इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, 15 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन है। मैं ये मान के चल रहा हूँ केस नंबर 1 की दोनों जो है वो साथ साथ मूव कर रहे हैं, दोनों जो हैं वो साथ साथ मूव कर रहे हैं, दोनों की जोड़ी साथ साथ हैं, जे वीरू की जोड़ी टूटे से भी ना टूटे, और ये जे वीरू की जोड़ी साथ साथ चल रहे हैं भाई। यानी 40 न्यूटन का दोनों फोर्स है, जब वो दोनों ब्लॉक वो साथ साथ चल रहे हैं। अब दोनों जब साथ साथ चलेंगे तो इनका एक्सीलरेशन भी कॉमन होगा।
तो एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा F अपॉन एम। एम जो टोटल फोर्स कितना होगा 15 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। चलो चेक करते हैं क्या ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन आया क्या वो फुलफिल कर रहा है सभी कंडीशंस को। अब मैं इनका एक सेपरेट लेता हूँ, मैं FBD बनाता हूँ, इसका 15 kg का FBD बना दूँ, तुम कहो तो बना दूँ, या 5 kg वाला बना दूँ तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 kg को हमें अच्छा पता लग जाएगा कि 5 kg वाले ब्लॉक को आगे कौन लेके जा रहा है। तुम बताओ क्या 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? एक्सटर्नल तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। हाँ, एक फोर्स इसके ऊपर लग सकता है जो इसको, पहली बात तो है क्या है, आगे की ओर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चल रहा है। इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जो है यहाँ पर MA यानी 10 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या 10 न्यूटन बिलो है 15 न्यूटन से? इसका मतलब क्या ये फ्रिक्शन लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि ये बिलो दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। ओके, अब यदि मैं बात करूं 5 के इसके ऊपर 10 kg वाले ब्लॉक की बात करूं तो 10 kg वाले ब्लॉक के ऊपर देखो कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो लग रहा है 40 न्यूटन का, एक यहाँ पर भी फ्रिक्शन लगेगा, ये आगे की ओर लग रहा है तो ये 10 न्यूटन पीछे की ओर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। और साथ ही साथ में यहाँ पर तो कोई फ्रिक्शन होगा नहीं, तो नेट जो इसका एक्सेलरेशन है हमने कितना निकाला था? क्या एक्सेलरेशन हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला था? क्या ये वो होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए? चलो देख लेते हैं। क्या ये 15 kg है? सॉरी 15 है ना, ये कितना है? 15 है। तो देखो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F अपॉन एम यानी 40 माइनस का 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये एडजस्ट कर रहा है, इसका मतलब सारी कंडीशन फुलफिल्स हैं। इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक जो वो साथ साथ मूव करेंगे और इनका जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कॉमन एक्सेलरेशन होगा। दोनों वो साथ साथ चलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन हो जाएगा, दोनों साथ साथ मूव करेंगे। ये हमने कंडीशन केस नंबर 1 लिया, लेकिन केस नंबर हम ये भी तो ले सकते थे कि दोनों साथ साथ मूव नहीं करें। अब दोनों साथ साथ मूव नहीं कर रहे तो इसका मतलब कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे चल रहा है। आगे कौन सा जा सकता है? क्या 15 kg का जाएगा जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं? तो पहली बात तो ये आंसर आ गया प्यारे दोस्तों, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। आंसर तो आ गया, हम बस इसको क्रॉस चेक करवा रहे हैं आपको। जब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मोशन नहीं कर रहे, बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर, बोथ आर नॉट मूविंग, हम नेगेटिव एस्पेक्ट को लेकर चल रहे हैं, मतलब साथ साथ मूव नहीं करेंगे। जब साथ साथ मूव नहीं करेंगे तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि यह 15 kg वाला आगे की ओर जाएगा? क्या ये जो है 40 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, क्या 15 kg है, क्या ये आगे की ओर मूव करेगा? मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, A1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक बात बताओ, जब ये 40 न्यूटन का जब हम आगे की ओर चला रहे हैं, पहली बात क्या 15 kg का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा 5 kg से? बिल्कुल होगा, क्योंकि 15 kg के ऊपर हम एक्सटर्नली 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये जो है ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। यानी 15 kg वाला ब्लॉक चलने लग जाएगा 40 न्यूटन का ये फोर्स लगाने पर। जब ये चलने लग जाएगा तो नीचे तो एक्सेलरेशन, नीचे तो फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, केवल इनकी सरफेसेस के ऊपर है। जब ये चलने लग गया, जब स्लाइडिंग हो गई, जब इंटरलॉक जो टूट गए तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। लेकिन काइनेटिक में हमें दे नहीं रखा है, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू रख देंगे, यानी इसके जो पीछे की और इसकी जो रेसिस्ट करेगा इस मोशन को दैट विल बी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है भाई? लिमिट 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर A1 हम लिखेंगे, क्या 40 माइनस का 15 रख देंगे, और क्या यहाँ पर 15 आ जाएगा? प्यारे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा क्या? यस। तो यहाँ पर हो गया 25 अपॉन 15 हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। तो कितना हो गया? 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मैं बात करूं सेकंड ब्लॉक की, यानी 15 kg के अलावा भी तो अपने पास एक और ब्लॉक है, दैट इज 5 kg वाला ब्लॉक, ठीक है ना। ये मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन A2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कौन चलाएगा? जिसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की ओर लगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा, कितना? 15 न्यूटन का। अब इसका जो फ्रिक्शन है तो क्या A2 निकाल सकता हूँ? A2 इक्वल टू F अपॉन M, क्या 15/5 है? क्या यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया? एक बात बताओ, क्या A2 ये कितना है? 1.6 अप्रोक्सीमेट, ये इतना ही तो है। और A2, क्या A2 की वैल्यू बड़ी हो सकती है क्या A1 से? दिस इज़ नॉट पॉसिबल।
आपने फोर्स तो लगा रहे हो, आप फोर्स तो लगा रहे हो 15 kg वाले पर, लेकिन एक्सीलरेशन देखो किसका ज़्यादा हो रहा है। देखो भाई 5 kg का एक्सीलरेशन ज़्यादा हो रहा है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक ब्लॉक है ये वाला, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रहे, इस नीचे वाले ब्लॉक को आप खींच रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या कि ऊपर वाला का एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाए? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये जो केस है, केस नंबर 2, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बोथ आर नॉट मूविंग, बोथ आर नॉट मूविंग। ये वाला केस नहीं है, बोथ आर मूविंग टुगेदर, ये वाला केस है। दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, तो नोट करेंगे पहले दोस्तों और फिर हम आगे देखते हैं अपनी क्या है। तो ये अपने पास हुआ 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम्स। ओके, अब प्रॉब्लम्स तो और भी हैं, फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, 2 ब्लॉक्स की भी हैं, आगे भी हैं, ठीक है, लेकिन आज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कुछ रीजन्स हैं, कहीं जाना है। तो बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर देंगे, आप कंटिन्यूटी देखते रहना, ठीक है, कंटिन्यूस वे में देखते रहो, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज़। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच प्यारे दोस्तों।